गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। जैसलमेर एक्सप्रेस का ऐतिहासिक शुभारंभ। जैसलमेर दिल्ली के बीच नई रेल सेवा शुरू। सीमांत क्षेत्र को मिली नई सौगात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। जैसलमेर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और सौभाग्यशाली रहा। भव्य समारोह में जैसलमेर एक्सप्रेस नई रेल सेवा, जिसे स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाएगा, का संचालन औपचारिक रूप से आरंभ हुआ। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा रेल सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शकूरबस्ती जैसलमेर शकूरबस्ती के मध्य प्रतिदिन संचालित होने वाली इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नई रेल सेवा जैसलमेर के साथ साथ जोधपुर क्षेत्र के लिए भी बड़ी सौगात मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कोटि कोटि आभार व्यक्त किया है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का साधुवाद किया है। उन्होंने कहा कि जन सेवा से प्राप्त संतोष का यह अनुभव अविस्मरणीय है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और सबका साथ सबका विकास के संकल्प की सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि देश के अंतिम छोर तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने की सोच आज सीमांत जैसलमेर को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ रही है। रोजाना संचालित होने वाली यह ट्रेन सैनिकों, पर्यटकों और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। जैसलमेर एक्सप्रेस अपने मार्ग में आशापुरा, गोमट, रामदेवरा, फलौदी, मारवाड़, लोहावट, ओसिया, जोधपुर, मेहता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और दिल्ली कैंट में ठहराव करेगी, जिससे पूरे क्षेत्र को विकास की नई गति मिलेगी। और कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, फलौदी विधायक पब्बाराम विश्नोई सहित अनेक जनप्रतिनिधि, रेलवे के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में दोनों केंद्रीय मंत्रियों का जैसलमेर साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। साथियों, आज जैसलमेर से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू हुई दिल्ली के लिए। ये जैसलमेर को दिल्ली के साथ, जयपुर के साथ और जोधपुर के साथ जोड़ने वाली बहुत अच्छी एक नई सुविधा, एक नई ट्रेन आज आरंभ हुई है। 1 दिसंबर से इसका रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन चालू होगा। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है, महीने भर के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करके इसका इनॉग्रेशन कराएंगे। साथ ही जैसलमेर में नए प्लेटफॉर्म्स बने और नए एक सेकंड एंट्री बने, जैसलमेर शहर के दोनों भाग को जोड़ने वाली, वो व्यवस्था भी आज तय हुई है। और जैसलमेर से जोधपुर वाली जो रेलवे लाइन है उसको अपग्रेड करके उसमें नई टेक्नोलॉजी से, जिससे कि रेतीले क्षेत्र में कोई करोजन ना हो रेलवे ट्रैक का और वो अच्छे से मेंटेन हो सके, वो भी आज निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ पूरे बॉर्डर एरिया को अनूपगढ़ से लेके बीकानेर और नीचे फिर आके जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से भीलड़ी, ये भी एक प्रयास है कि पूरे के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़कर, जिससे कि देश की सुरक्षा के लिए एक नया बहुत ताकत बने, नई मजबूती आए, वो भी एक प्रयास चल रहा है, वो भी आप सबके सामने रखा है। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में करीब 55,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं। और रेलवे का बजट जहां मात्र 680 करोड़ था 2014 से पहले, उसको करीब आज 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा और इस राजस्थान की शौर्य और वीरों की भूमि से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान के लिए रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। 85 स्टेशंस का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, नवनिर्माण का काम चल रहा है, वो भी राजस्थान की संस्कृति से प्रेरित होकर
राजस्थान के आर्किटेक्चर से प्रेरित होकर सभी स्टेशन बन रहे हैं। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर जैसलमेर बाबर जो रेल लाइन की बात की सर उसका क्या हुआ? उसने आपने जैसलमेर से बाड़मेर से आगे भीलड़ी तक उस रेलवे लाइन का डीपीआर बन रहा है और अगले कुछ महीनों में उसका डीपीआर बन के रेडी होएगा और कंप्लीट सीमावर्ती क्षेत्र को अनूपगढ़ से लेके जैसलमेर, बाड़मेर और भीलड़ी तक जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि देश की सुरक्षा के लिए एक नई मजबूती है। बुलेट ट्रेन की क्या संभावना है राजस्थान में? बहुत संभावनाएं हैं। एक प्रोजेक्ट अभी पूरा फोकस करके मुंबई से अहमदाबाद का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर रहे हैं और पूरी ताकत लगा के पूरा कर रहे हैं। 2027 में वो भी आरंभ हो जाएगा उसका पहला सेक्शन। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है देश के लिए, तो देश के बहुत सारे क्षेत्रों में आने वाले समय में नए हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर्स मिलेंगे। सर, वंदे भारत की जैसलमेर के लोग जैसलमेर के लिए आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अगर आप देखें नया मेंटेनेंस का कोचिंग डिपो तैयार हो रहा है। कोचिंग डिपो तैयार होने का मतलब वहाँ से आप नई गाड़ियों की शुरुआत कर सकते हैं, मेंटेन करके गाड़ियों को मेंटेन करके शुरुआत कर सकते हैं। नए प्लेटफॉर्म सैंक्शन हुए हैं। नए प्लेटफॉर्म और नए कोचिंग डिपो होने से जैसलमेर से गाड़ियों को आरंभ करने की कैपेसिटी बढ़ रही है और दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां कंजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पर नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, नई लाइंस बनाई जा रही है। दिल्ली के नॉर्थ में, दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में, दिल्ली के साउथ में, दिल्ली के साउथ वेस्ट में नई टर्मिनल कैपेसिटी बनाई जा रही है, जिससे कि दिल्ली की कैपेसिटी डबल हो। जब दिल्ली की कैपेसिटी डबल होगी और जैसलमेर की कैपेसिटी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि कनेक्टिविटी में कई नई गाड़ियों को शुरू कर सकेंगे, जिसमें वंदे स्लीपर भी जरूर आने वाले समय में। चलो बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।